हेलो गाइस। मैं आप सभी का दोस्त सौरभ एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाई यू स्टूडेंट बाय हिमालयन 450 एंड इस वीडियो में आपको मेरा खुद का डिटेल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो कि 2 इयर्स 27,000 किलोमीटर का है। एंड इस वीडियो में आपको मेरे राइड्स के बारे में बताऊंगा एंड बाइक के मॉडिफिकेशन के बारे में बताऊंगा एंड मुझे क्या क्या इश्यूज हुआ एज अ राइडर, वो सारा इस वीडियो में आपको कवर करूंगा। तो इस वीडियो में साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो राइट नाउ। ये है मेरा हिमालयन 450 एंड इसको मैंने 2024 में बाइक किया था। एंड राइट नाउ मैंने अराउंड 27,000 किलोमीटर इस बाइक को राइड किया है। ठीक है। एंड 27,000 किलोमीटर में मैंने अराउंड 13-14 स्टेट्स ऑफ इंडिया कवर कर चुका हूँ। एंड द बिगेस्ट राइड जो कि मैंने की है इस बाइक पे वो है पुणे से कन्याकुमारी, पुणे से एमपी, यूपी, बिहार एंड देन वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड देन उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, हैदराबाद एंड देन बैक टू पुणे। एंड देन रिसेंटली मैंने जो बड़ी राइड की है वो है पुणे से श्रीशैलम मल्लिकार्जुन की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों सर्विसिंग एंड सर्विस कॉस्ट के बारे में कि इस बाइक का सर्विस कॉस्ट क्या है। एंड फर्स्ट सर्विसिंग जो कि 500 किलोमीटर्स पे मैंने कराई थी उसमें मुझे अराउंड 1618 रुपीज़ का कुछ चार्जेस पड़ा था, जिसमें कि नॉर्मल जो भी आपको चैन लूब, चैन क्लीनिंग वगैरह होती है एंड देन 2.10 लीटर्स का आपको इंजन ऑयल चेंज होता है एंड देन नॉर्मल फिर बाइक के आपको जो भी नॉर्मल स्पोक्स वगैरह का अलाइनमेंट था एंड देन नट्स वगैरह के जो भी आपको और टाइट फिटिंग वगैरह था, बस वही था, इतना ही। तो फर्स्ट सर्विसिंग में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। एंड सेकेंड सर्विसिंग जो मैंने कराई थी वो अराउंड 5,000 किलोमीटर की थी। आफ्टर 5,000 किलोमीटर था एंड वो कन्याकुमारी राइड में कर चुका था एंड देन आफ्टर दैट आई हैड इन द सेकेंड सर्विसिंग। एंड सेकेंड सर्विसिंग में मुझे अराउंड 3,490 रुपीज़ का चार्जेस पड़ा, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था ब्रेक पैड का। बाकी सब कुछ वैसा ही था, बस ब्रेक पैड मैंने चेंज कराया था, पीछे का ब्रेक पैड। एंड उसका मुझे अराउंड 3,300 रुपीज़ कुछ चार्जेस पड़े ब्रेक पैड के। एंड बाकी फिर कुछ नहीं दोस्तों, बस नॉर्मल चैन क्लीनिंग वगैरह हुई एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ नहीं। तो सेकेंड सर्विसिंग में आपको बस ब्रेक पैड चेंज था एंड नॉर्मल फिर आपको बाइक का फिटिंग वगैरह था एंड कुछ नहीं। एंड टॉकिंग अबाउट द थर्ड सर्विसिंग अगर मैं बताऊँ आपको, तो थर्ड सर्विसिंग मैंने कराई थी आपको 9,159 किलोमीटर पे। एंड जो टोटल चार्जेस मुझे पड़े थे वो था 2,000 रुपीज़ का, 1,999 रुपीज़ का। एंड इसमें आपको सेम इंजन ऑयल फिर से चेंज हुआ 10,000 किलोमीटर पे। तो फर्स्ट 500 एंड देन 10,000 किलोमीटर पे चेंज हुआ, जो कि 2.10 लीटर वापस से आपको इन्होंने चेंज किया है। एंड देन एयर फिल्टर चेंज हुआ है जिसका कॉस्ट आपको 280 रुपीज़ था। एंड देन चैन लूब, चैन क्लीन, बट मुझे समझ नहीं आता कि यार ये 200 रुपये का क्या करते हैं चैन लूब एंड चैन क्लीन में, बट हर बार सर्विसिंग में जब भी आप जाओगे तो ये 200 रुपये फिक्स है कि आपको पड़ेंगे। एंड देन सर्विस कॉस्ट ये वो नट वगैरह चार्जेस हो गए, फिर दैट्स इट। फिर व्हीकल हेल्थ चेकअप, साइनिंग वगैरह की आपको कुछ 70-80 रुपीज़, वॉशिंग। तो ओवरऑल आपको वही 2,000 रुपये का आपको थर्ड सर्विसिंग जो कि मेरा अराउंड 10,000 किलोमीटर का होता है तो वो हुआ था। एंड टॉकिंग अबाउट द फोर्थ सर्विस, तो फोर्थ सर्विस मैंने आपको 15,000 किलोमीटर करवाया था, 14,700 किलोमीटर पे। एंड उसमें मुझे 3,700 रुपीज़, अगेन 3,700 रुपीज़ का चार्जेस पड़ा। एंड इसमें सेम चेन क्वीन 200 रुपये, फिर आपको सबसे मेजर तो ब्रेक पैड फिर से ओके। सो 15,000 किलोमीटर पे फिर से ब्रेक पैड मैंने चेंज कराया, जो कि आगे का ब्रेक पैड था। तो मैंने 5,000 किलोमीटर पे पीछे का ब्रेक पैड चेंज कराया था एंड 15,000 पे आगे का ब्रेक पैड फिर से चेंज कराया, जो भी जिसका चार्जेस मुझे अराउंड 3,040 रुपीज़ फिर से पड़ा। एंड देन ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं था, नॉर्मल आपको चार्जेस थे। तो फिर आपको फोर्थ सर्विसिंग 15,000 किलोमीटर एंड जो मुझे चार्जेस हुए वो 3,700 रुपीज़ का कुछ हुआ। एंड फिफ्थ सर्विसिंग फिर मैंने कराई 20,900 किलोमीटर पे, मैंने फिर से फिफ्थ सर्विसिंग करवाई। एंड फिफ्थ सर्विसिंग में मुझे टोटल चार्जेस जो पड़ा वो था अगेन 2,200 का। तो इसमें फिर आपको कुछ मेजर नहीं था, जस्ट 10,000 के बाद वापस से आपको रिफिल हुआ 2.10 लीटर इंजन ऑयल।
तो अगेन 500 देन 10,000 देन 20,000 पे आपको इंजन ऑयल चेंज होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एयर फिल्टर फिर से चेंज हुआ इसमें आपको, एयर फिल्टर चेंज। देन बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, बाकी बस यही था। बैटरी वगैरह फिर आपको चार्ज होते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं था फिर सर्विसिंग में। एंड एक और चीज़, हाँ मुझे ये बात बतानी थी कि मुझे फिफ्थ सर्विसिंग 2200 का इसलिए पड़ा क्योंकि फोर्थ सर्विसिंग तक आपको आरी फ्री में सर्विस कॉस्ट देता है, मीन्स नो वेवर चार्जेस। बट अगर फिफ्थ सर्विसिंग या सिक्स सर्विसिंग जाते हो गोइंग फॉरवर्ड तो फिर आपको वेवर चार्जेस देने पड़ते हैं। तो वाई मुझे वो वेव ऑफ हुआ था क्योंकि मैंने जब बाइक खरीद रहा था उस टाइम पे मैंने रॉयल एनफील्ड का मेस्ट्रो कूपन बाई किया था। तो मेस्ट्रो क्या होता है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो मेस्ट्रो आपको जब आप बाइक बाई करते हो उस टाइम पे एज एन एड ऑन फीचर है आपको बाइक का, तो वो आपको सर्विसिंग के टाइम में काम आता है। वो जैसे वेवर चार्जेस जो भी होते हैं वो वेव ऑफ हो जाता है, वो 400-500 रुपये जो भी है। ओके सॉरी, 700 रुपये का वो कूपन था जो कि वेव ऑफ हुआ है। तो बेसिकली अगर आप जाते हो बिना मेस्ट्रो कूपन के तो वो आपको 2100 प्लस 700 मतलब अराउंड 2800 का पड़ता। तो अभी तक फुल सर्विसिंग तक कोई वेवर चार्जेस कुछ सर्विस चार्जेस नहीं था, बट आफ्टर फुल सर्विसिंग यू हैव टू पे द सर्विस वेवर चार्जेस। सो इफ़ यू आर बाइंग मेस्ट्रो विद द बाइक दैट टाइम देन आपको ये चार्जेस नहीं पड़ेंगे, तो माइंड इट। एंड दिस वॉज अबाउट फिफ्थ सर्विसिंग, नो मेजर अपडेट देन। एंड सिक्स सर्विसिंग जो मैंने रिसेंट आपको कराया है अराउंड वीक और 2 वीक बिफोर, तो अगेन सिक्स सर्विसिंग में भी मेजर उतना बड़ा कुछ नहीं था। तो सिक्स सर्विसिंग मैंने 26,000 किलोमीटर पे करवाया है। एंड जो चार्जेस मुझे टोटल पे करने पड़े वो था अराउंड 2100 ही है। ओके 2100 का सिक्स सर्विसिंग गया मेरा। एंड उसमें सॉरी 2400 था, इट वॉज 2400। एंड उसमें वो वापस से बैटरी मैंने चार्ज करा एंड पूरा थ्रोटल बॉडी उसमें क्लीन हुआ है मेरा, तो जिसके मुझे चार्जेस अराउंड 150 रुपीज़ कुछ पड़ा है। देन अगेन 2.10 लीटर का आपको इंजन ऑयल पूरा चेंज हुआ, चैन रूबिंग, चैन क्लीनिंग। फिर एयर ऑयल फिल्टर का कवर वगैरह कुछ चेंज हुआ था शायद, पता नहीं क्या सीन था, शायद वो टूट गया था। वो जब आप इंजन ओपन करते हो ना बार बार तो उस पर कैप रहता है, वो कैप शायद उन्होंने पुराने सर्विसेज में तोड़ दिए थे, तो वो था फ्री हो गया था, तो वापस से उन्होंने वो चेंज किया था। एंड देन अगेन बैटरी चार्जिंग वगैरह ये वो। तो अपार्ट फ्रॉम दैट कोई मुझे मेजर चेंजेस तो नहीं दिख रहे इसमें भी। 2.10 लीटर का इंजन ऑयल बस चेंज हुआ था, दैट्स इट। तो अपार्ट फ्रॉम दैट जो चेंजेस मैंने बाइक में अभी तक करवाए हैं वो एक क्लच पैड मैंने चेंज किया अभी तक में, वो भी मैंने खुद से चेंज किया, इट वाज नॉट नीडेड क्योंकि वो ऑलरेडी मेंटेन कंडीशन में था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चेन जो कि मैंने अभी रिसेंट में चेंज किया आफ्टर 25,000 किलोमीटर, जिसका चार्जेस मुझे अराउंड 3000 रुपीज़ कुछ चेन का पड़ा है आपको। तो उसमें मैंने पूरा चेन स्प्रॉकेट एंड आगे का पार्ट एंड पूरा चेन चेंज कराया है। तो डिसेंट परचेज था वो क्योंकि उतना महंगा नहीं था। तो टॉकिंग अबाउट द इंटायर सर्विस कॉस्ट, तो आपने देखा कि पूरा सर्विस कॉस्ट मुझे एक बार भी 2500 के ऊपर नहीं गया है। जिस बार मैंने ब्रेक पैड चेंज किया था दैट्स इट, अपार्ट फ्रॉम दैट एक बार भी सर्विस कॉस्ट 2500 क्रॉस नहीं किया। नॉर्मल सर्विसिंग भाई 27,000 किलोमीटर बाइक चल चुकी है एंड मैं सर्विसिंग में आई यूज टू टेक माई बाइक ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस, जैसे ही उसका सर्विसिंग रेट होता है आई यूज टू टेक इट। तो कैसा वो एक्स्ट्रा एड ऑन मैं नहीं राइड करता हूँ, तो एक वो कारण है कि कुछ मेजर चेंजेस मुझे अभी तक नहीं करने पड़े। तो रिसेंट में 25,000 किलोमीटर मैंने चेंज किया। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई बाइक टायर्स तो अभी तक वो चेंज नहीं किया मैंने, बट अभी ये अराउंड 3-4-5 हज़ार किलोमीटर और जाएगा, तो आफ्टर दैट आई विल थिंक ऑफ इट। तो राइट नाउ तो सब बेहतर ही है। एंड जो भी अभी तक मेजर चेंजेस है वो मेरा चेन ये सॉरी मिरर एक बार टूट गया था तो वो मैंने चेंज किया है। एंड देन द क्लच जो मैंने बताया आपको, अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ भी अभी तक मैंने चेंज नहीं किया बाइक का। तो ये था बाइक का सर्विसिंग एंड सर्विस कॉस्ट के बारे में जो बताया। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं सारे स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, तो वहाँ पे आप विजिट करके देख सकते हो। तो मैं सोचा क्यों ना डिटेल में मैं आपको बताऊँ, क्योंकि सर्विस कॉस्ट के बारे में अगर आपको पहले से पता होगा तो आप बाइक खरीदने जब जाओगे तो आपको पूरा डिटेल आइडिया रहेगा कि सर्विसिंग, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बाइक्स का क्या होता है सर्विस कॉस्ट। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया सर्विस कॉस्ट से, ताकि आपको पूरा आइडिया हो कि भाई 450 cc की 4 लाख के ऊपर की बाइक सर्विस कॉस्ट कितना मांगती है। तो इससे मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि मुझे आज तक कितना सर्विस कॉस्ट पड़ा है फ्रॉम डे 1 टिल नाउ। तो
दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कि जब आप बाइक खरीदते हो तो राइट नाउ इसकी अराउंड हैंडबैग जो भी आपका एडिशन है, इसका आपको मार्केट में 410 के आसपास आपको बाइक की प्राइस जाएगी, एंड 430-40 तक में आपको बाइक आ जाएगी आपके सिटी में जहाँ भी आप रहते हो। एंड उसके बाद आपको क्या क्या मॉडिफिकेशंस लगेंगे, तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वाइज़र से। तो जो वाइज़र आता है आरी का, वो वाइज़र आपको ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, तो ओके ओके साइज़ का वाइज़र रहता है। जहाँ तक आपका स्पीडोमीटर है उसको थोड़ा ऊपर तक 2 इंच आपका वाइज़र कवर करेगा, तो आपको वाइज़र चेंज करना पड़ जाएगा। एंड ये जो वाइज़र मेरा है, ये मैंने आपको आफ्टर मार्केट बाय किया है, एंड जो शोरूम के साथ आता है, शोरूम में भी आपको एक वाइज़र आता है जो आरी प्रोवाइड करता है, तो वो आपको यहाँ तक का रहता है। तो ये इसका जो कवरिंग एरिया था वो नॉर्मल जो आरी देता है उससे बड़ा था, तो दैट्स वाई मैंने ये आपको आफ्टर मार्केट इनस्केप का ये वाइज़र है जो मैंने बाय किया है। तो ये एक डिसेंट बाय है आपको वाइज़र का। एंड देन द अदर थिंग जो मैंने मॉडिफाई किया है वो है आपको रेडिएटर गार्ड, जो कि मैंने मोटोटॉक का बाय किया बाहर से। एंड उसके बाद फिर मैंने बाय किया बेसिकली मैंने आपको शोरूम से ही बाय किया था, सॉरी आफ्टर मार्केट बाय किया था मैंने आपको क्रैश गार्ड। बट जो फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स हो रहे थे एंड आरी बार बार कह रहा था कि आफ्टर मार्केट फिटिंग अच्छी नहीं है, सो डोंट बाय फ्रॉम आउटसाइड अपने क्रैश गार्ड वगैरह, तो फिर मैंने वो हटा करके आरी का ही क्रैश गार्ड बाय किया है, जिसका कॉस्ट मुझे 3500 रुपीज़ कुछ पड़ा था। एंड ये है मेरा आफ्टर मार्केट। एंड देन इंजन गार्ड जो मतलब आपके इंजन के नीचे रहता है, वो मैंने इसमें फिट किया है। एंड देन आपको ये साइड जो भी साइडर गार्ड्स होते हैं ना, जो आप बैग रखते हो ना, तो वो बैग प्रोटेक्ट करता है, तो ये भी मैंने आपको आफ्टर मार्केट फिट किया है। एंड देन आफ्टर अपार्ट फ्रॉम दैट फिर अपना टॉप बॉक्स एंड नकल गार्ड भी बचता है। तो नकल गार्ड आपको मार्केट में 4 to 5 thousand के अच्छे नकल गार्ड सबको आ जाएंगे, तो ये मैंने नकल गार्ड फिट किया है। एंड देन छोटे छोटे जो भी आपको इंजन ऑयल क्लिप वगैरह हो गया, एंड देन जहाँ पे आपका ब्रेक है ना, वहाँ पे आपको एक क्लिप मैंने वहाँ पे फिट किया है। उसके बाद दैट्स इट। एंड देन द टॉप बॉक्स, तो ये टॉप बॉक्स एंड उसका जो प्लेट होता है वो, तो ये मैंने एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन मेरे बाइक में किया है को फ़ोन होल्डर वगैरह। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अपना हेड लैम्प फॉग लैम्प जो है, जो कि मैंने XGP का भराया है, दोनों को दोनों आपको XGP के हैं 80 वाट्स के। तो ये मेरे बाइक का इंटायर नो ओके। एक और चीज़ है अपना क्रूज़ कंट्रोल, जो कि एक एड ऑन मैंने अपनी बाइक पे बैठाया है। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस थे जो मैंने बाइक में किए थे आफ्टर बाइंग द बाइक। तो अगर आप इंटायर कॉस्ट का बात करोगे ना, तो वो आपको डिसेंट 60-70 thousand के आसपास पहुंच जाता है, अगर आप इंटायर सारे मॉडिफिकेशंस को जोड़ काउंट करोगे। एंड ये थी जो बाइक की मॉडिफिकेशन करा था मैंने। एंड देन उसके बाद अगर आपको भी मतलब बाइक खरीदने के बाद बाइक राइडिंग करनी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके राइडिंग गियर्स। तो राइडिंग गियर्स जो मैं यूज़ करता हूँ वो आपको राइनॉक्स के ही मैं पूरा चाहे वो राइडिंग पैंट्स हो, राइडिंग जैकेट हो, तो मैं राइनॉक्स के यूज़ करता हूँ। आपको बजट में राइडा का आ जाएगा विच स्टार्ट्स फ्रॉम 6000 रुपीज़, 5500-6000 रुपीज़ से आपको स्टार्ट हो जाएगा। एंड राइनॉक्स आपको अराउंड 7500 रुपीज़ से कुछ स्टार्ट होता है। तो जो आपको सूट करे, प्रॉपर राइडिंग गियर्स जो अच्छे सर्टिफिकेशन सी सर्टिफाइड हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है आपको एक हेलमेट। एंड हेलमेट मस्ट है दोस्तों, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एंड जो अभी के मार्केट ट्रेंड में सर्टिफिकेशन चलता है वो है इसी सर्टिफाइड। एंड इसी सर्टिफाइड आपको 5000 प्लस ही जाएगा। एंड अगर आप इसी सर्टिफाइड तो महंगा पड़ता है, तो डॉट सर्टिफाइड तो कम से कम हेलमेट चाहिए ही। एंड जो ऐसा सर्टिफाइड वगैरह होते हैं वो कोई काम के नहीं है, तो इट्स यूजलेस टू बाय दोज। तो एटलीस्ट डॉट सर्टिफाइड हेलमेट हो तो बहुत बेहतर है, नहीं तो इसी का बजट है तो गो विथ एनी एक्सॉर, एस2, MT। बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं मार्केट में जो आपको फिटिंग अच्छी है, जिसकी आपको प्रिंट्स पसंद आ रही हो, जिसमें प्रिंटिंग वगैरह अच्छी हो, गो विद दैट। तो ये था अबाउट द राइडिंग गियर्स। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द राइड्स दैट आई हैव डन टू नाउ। तो मेरा सबसे बड़ा राइड अभी तक में जो हुआ है वो 5500 किलोमीटर का हुआ है, जो कि मैंने ऑन दिस हिमालयन मैंने पुणे से पूर्णिया बिहार का किया था, जो कि राउंड ट्रिप 5500 किलोमीटर का मेरा हुआ। एंड इन दैट राइड आई स्टार्टेड फ्रॉम पुणे एंड देन
वाया नागपुर आई वेंट टू एमपी एंड देन यूपी एंड देन बिहार। एंड बिहार में कुछ दिन घर पे रहने के बाद आई केम बैक यूजिंग कोलकाता झारखंड एंड कोलकाता रूट वेस्ट बंगाल एंड देन जगन्नाथपुरी वाज माई first day stay while returning back, and then after Jagannath Puri, then Hyderabad, and then back to Pune. And apart from that, सेकंड जो सबसे बड़ी राइड थी मेरी वो पुणे से कन्याकुमारी की थी, जो कि 3300 अराउंड आसपास कुछ 3300 किलोमीटर के आसपास का था कुछ। एंड इन दैट वी started from Pune, then Davangere, then Madurai, then Coimbatore, then we went to Dhanuskodi, Rameshwaram, and then Kanyakumari, and then back to Pune via Kohli, Bangalore, and then तो उस साइड में वी डिड अचीवमेंट ऑफ नॉन स्टॉप 26 आवर्स किलोमीटर राइड, जिसमें हमने अराउंड 1200 किलोमीटर इन सिंगल स्ट्रेच कवर किया था। तो दिस इज़ अबाउट माई राइडिंग जो कि मैंने अभी तक में की है, एंड द फ्यूचर दैट आई एम लुकिंग एट इज़ कवरिंग इंटायर इंडिया ऑन दिस मोटरसाइकिल। नाउ कमिंग बैक टू व्हाई यू शुडंट बाय, तो फर्स्ट पॉइंट जो कि मैंने कवर किया आपको सर्विस चार्जेस जो मैंने आपको बता दिया। सेकंड पॉइंट दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है, द वाइब्रेशन इशू जो कि इस बाइक में होता है, एंड ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है, वाइब्रेशन होती है। जब आप राइड्स करोगे, कंटिन्यूस राइड करोगे ना, तो आपको प्रॉपर पता चलेगा कि वाइब्रेशन कितना होता है, क्या होता है। एंड जैसे ही आपकी आरपीएम हाई होती है, वाइब्रेशन देता है। जैसे ही आप अपने पैर को अपने फुट रेस्ट से हटाओगे ना, तो आपको प्रॉपर वाइब्रेशन क्या था वो आइडिया होता है। तो यार एक ये फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है जो आदि को देखना चाहिए, क्योंकि यार आप इतना अच्छा बाइक बनाते हो, इतना प्रीमियम बाइक बनाते हो, बट एक वाइब्रेशन की वजह से, क्योंकि क्या होता है कंटिन्यूस बॉडी वाइब्रेट करती है तो बॉडी पेन होता है। तो अगर वो चीज़ अगर हट जाती है ना, तो वो थोड़ा बाइक को और बेहतर बना सकता था। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो वाइब्रेशन का पार्ट है। एंड सेकेंड चीज़ जो है वो हीट का है। तो सिटी में अगर आप बैक टू बैक राइड कर रहे हो, सिटी में आप घूम रहे हो, तो यार आप शॉर्ट्स में नहीं घूम सकते हो, क्योंकि वो इतना हीट प्रोड्यूस करेगा इंजन कि आपका जो काफ का एरिया है वो हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एंड बिना शूज़ के तो आप राइड कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि चाहे वो क्रॉक्स हो, स्लीपर हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हीट देगा। तो हीटिंग का एक इशू है। भले आपको इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन है, बट स्टिल गाड़ी हीट बहुत प्रोड्यूस करता है, एंड सिटी राइड में बहुत ज़्यादा ही हीट प्रोड्यूस करता है। तो एक हीट का भी इशू है। एंड ये मैं कुछ 1000-5000 किलोमीटर के एक्सपीरियंस से नहीं शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा प्रॉपर 2 साल 27,000 किलोमीटर अप्रॉक्स का इस बाइक के साथ मेरी जर्नी रही है। तो उसके बाद मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। तो ये सेकेंड फैक्टर है। थर्ड फैक्टर है दोस्तों इसका जो सीट है। तो जो नॉर्मल सीट है ना, वो काफ़ी टफ है यार। मतलब आप 50-70 किलोमीटर भी ना नॉन स्टॉप नहीं बैठ पाओगे उस सीट पे, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा ही टाइट है एंड वेंटिलेशन बहुत कम है। तो इससे बेटर सीट आपको स्क्रैम का है, दैट इज़ मोर कंफर्टेबल। इसकी सीट कंफर्टेबल नहीं है, तो आई हैव टेकन द टूरिंग सीट फ्रॉम आरी। तो इसका भी मुझे अराउंड 4500 रुपीज़ का कुछ 4400 का कुछ चार्जेस पड़ा। एंड ये थर्ड फैक्टर था आपको। एंड ये 3 चीज़ें हैं जो अभी तक मैंने नोटिस की है एंड जिसकी वजह से मुझे कुछ इशू हुए हैं। द वन इज़ द वाइब्रेशन, द सेकेंड इज़ द इंजन हीट का इशू, एंड थर्ड सीट का। इनफैक्ट द टूरिंग सीट दैट दे हैव गिवन ना, पता नहीं बट उतना भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं। ओके है, बेटर देन द बिफोर, बट स्टिल ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इतना प्राइस के बाद भी उतना अच्छा प्रीमियम नहीं दिया इन्होंने सीट, कि ज़्यादा कंफर्टेबल आप नॉन स्टॉप 100-150 किलोमीटर तक राइड कर पाओ, 150 और 100 तक भी बैठ पाओ, क्योंकि फिर वो एक थोड़ा इशू करता है। एंड अगर आप राइड करते हो, आपको पता है कि मैं किस बारे में बता रहा हूँ। तो ये थी थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे अभी तक बाइक में कोई इशू नहीं हुआ है। मशीन के बारे में बात करूँ या फिर मशीन की ब्रेकिंग के बारे में बात करूँ, या फिर आपको ऑफ रोडिंग करनी हो,
ऑफ रोडिंग तो मैंने इससे बहुत ज़्यादा नहीं करी है, बट इंडियन रोड्स ने ही मुझे बहुत सारा ऑफ रोडिंग करवा दिया है। क्योंकि मैं इतने सारे जो भी राइड्स किया हूँ उसमें क्या होता है कि आप दिन में भी नाइट में भी राइड करते हो, तो रोड एकदम सही जा रहा होता है ना, ऑफ अ सडन आपको पूरा कंक्रीट पैचेज आ जाते हैं या फिर गड्ढे आ जाते हैं या फिर पॉट हाउस या फिर आपको स्पीड ब्रेकर्स, ये सब चीज़ें अगर नॉर्मल क्रूज बाइक होती है तो उसमें बहुत दिक्कत करता है। एंड थैंक गॉड कि इस बाइक की वजह से बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे मैं बच के निकल पाया हूँ। क्योंकि यार ऑल ऑफ अ सडन आपके पास में अगर बड़े बड़े गड्ढे आ जाए, आपको हाफ या 1 फीट का ब्रेकर आ जाए, तो आप क्या कर पाओगे। तो एट दैट टाइम बाइक क्या है उन्होंने, ये बाइक ने बताया है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट वो तीनों के मुझे अभी तक कोई भी इशू ऐसा नहीं फेस हुआ है कि वाई यू शुडंट बाय हिमालयन 450। एंड अगर इस आपको एडवेंचर टूरिंग के रेंज में अगर बाइक्स और हैं, वो है आपको स्पीड ट्रैम के, या फिर आपको बी एम डब्ल्यू जी एस 310 जो कि अभी उन्होंने बंद कर दिया है, जी एस 450। अगर आप जी एस 450 का सोच रहे हो तो दिस कंपेरिजन इज फॉर यू। जो भी मैंने सर्विस कॉस्ट के बारे में बताया है एंड बाइक का मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में बताया है, तो एंड पॉज करना, पॉज करना। तो बेसिकली अगर कोई जी एस 450 का सोच रहा है तो ये कंपेरिजन आप ध्यान से देखना एंड देन सोचना। क्योंकि बाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है एंड उसके बाद उसका मेंटेनेंस ऑल टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो थिंक बिफोर बाइंग। एंड दिस वाज द मेन रीजन आई मेड दिस वीडियो कि व्हाई यू शुडंट बाय हिमालयन 450 यार, जिसका मेंटेनेंस या सर्विस चार्ज इतना कम हो। आपको मैंने मेरी 6 सर्विसिंग तक जितना मैंने पे किया पूरा डिटेल बता दिया। एंड बाइक में कितने मॉडिफिकेशंस क्या क्या किया वो सब मैंने आपको बता दिया। एंड बाइक में क्या इश्यूज हुए अभी तक, बस वो मैंने अभी तक बताया आपको। तो अपार्ट फ्रॉम दोज 3 इश्यूज जो मुझे फेस हुए हैं, अभी तक कोई भी इशू मुझे इस बाइक से टच वुड नहीं हुआ है। एंड थैंक गॉड टू इट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये कंपैरिजन पसंद आया हो, तो आप लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और डिटेल्स जाननी हो, कुछ डिटेल में कुछ और अगर आपको जानना हो, तो आप कमेंट करना। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।